हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज है हमारा यूपीपीजीटी का टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो कि एकदम धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक बिना वीडियो स्किप किए। आज का टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले शुरू करते हैं मोटिवेशनल लाइन के साथ। सक्सेस, आपको पता है जिसने भी मेहनत की है, सक्सेस एक ऐसी चीज है वो उसी के साथ में रहती है जो मेहनत करता है कि नहीं। तो जिसने खुद को जितना खर्च किया है मेरे लाल, उसको गूगल पर लोगों ने सर्च किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, हमारे पीजीटी में आ सकते हैं, इसीलिए इसको चिर अनंत काल तक दिमाग में बिठाए रखना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द क्वेट माई सैलाड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट। ये किसने बोला है ये आपको बताना है, और कहां से लिया गया है वो तो ऑप्शन देख ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एंटोनियन क्लोपाट्रा, ऑप्शन नंबर 2 में है हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी में है द विंटर्स टेल, एंड ऑप्शन नंबर डी में है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, तो ये किसने बोला माई सैलाड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट, ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है, और इसका सही आंसर होएगा एक। और हाँ, दूसरी चीज है, इसका आपको एक्ट नंबर और सीन नंबर भी याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि इसका एक्ट सीन पूछ लें, या फिर ये किसने बोला है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, इसके सामने एक्ट सीन नंबर मेंशन कर लेंगे और किसका स्पीच है वो भी। आगे देखते हैं, यहाँ भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी शेक्सपियर के एक प्ले से लिया गया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कोटेशन। तो इसका भी आपको वही करना है, आपको इसमें से एक्ट और सीन मेंशन कर लेना है, किसका स्पीच है वो भी मेंशन कर लेना है। हालांकि पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोला किसने होगा। ये लिखा है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। तो आप समझ सकते हैं, लाइन बता ही रही है कि बात कर रहा है थैंकलेस चाइल्ड की। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्ले होगा जिसमें थैंकलेस चाइल्ड की बात की गई है? क्या वो किंग लियर है, क्या वो एज यू लाइक इट है, या फिर द फेमस हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ किंग हेनरी अर्थ है, या फिर लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इस लाइन को क्या करना है, इंपॉर्टेंट में लगा लेना है। आपको बताना है, जो इनका ग्लोब थिएटर था, ठीक है ना, वो कौन सा प्ले ऐसा था जिसके परफॉर्मेंस के दौरान उसमें आग लग गई थी, ठीक है, बर्न डाउन हो गया था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपसे पूछा गया है 4 प्लेज, ठीक है, जिसको हम लोग जो है टेट्रालॉजी के नाम से जानते हैं। तो शेक्सपियर के ऐसे कौन से 4 प्लेज हैं जो टेट्रालॉजी के अंतर्गत आते हैं, वो आपको दिए गए ऑप्शन में से चूज करने हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन, हेनरी अष्टम और हेनरी सिक्स। यहाँ दूसरा ऑप्शन बता रहा है हेनरी सिक्स, हेनरी हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2 और हेनरी सिक्स पार्ट 3, या फिर रिचर्ड थर्ड। आगे दे रखा है किंग जॉन, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकेंड और रिचर्ड थर्ड, या फिर रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी टू फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वाला लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है इस बार के पेपर में 2025 लगा लो, पीजीटी वाले, हो सकता है पेपर में ये आपके डायरेक्टली पूछा जाए टेट्रोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया है, इन हैमलेट विच कैरेक्टर इज लेफ्ट अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले का जब अंत होता है आपका हैमलेट, तो उसमें कैसा कौन सा कैरेक्टर है जो अलाइव बच जाता है? क्या वो हैमलेट है, क्लॉडियस है, होरेशियो है, या फिर जर्ट्रूड है? तो इसलिए आंसर हो जाएगा होरेशियो। आपको बताना है टोटल हाउ मैनी सोलोलिकीज आर देयर इन हैमलेट। हैमलेट में टोटल सोलोलिकीज कितनी है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। हाँ, और हैमलेट से ही लिया गया स्टेटमेंट है। ये कौन कहता है, किसने बोला है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? कुछ ना कुछ तो कॉन्स्पिरेसी की या फिर सड़न जैसी कुछ महक आ रही है डेनमार्क में, ऐसा किसने बोला है? क्लॉडियस ने, होरेशियो ने, हैमलेट ने, या फिर मार्सिलस ने? तो क्या आंसर होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्सिलस ने, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट में है। आगे यहाँ देख रहे होंगे, इन द प्ले हेनरी फिफ्थ हु स्टेट दैट इफ वी आर मार्ड, हेनरी फिफ्थ की बात हो रही है, ध्यान रखना है।
उसमें से कोटेशन लिया गया है। तो किसने बोला है कि इफ वी आर मार्क टू डाई वी आर इनफ टू डू आवर कंट्रीज लॉस। तो ये किसने बोला है? क्या वो फाल्स्टाफ है, हेनरी फिफ्थ है, ठीक है, और कैथराइन है, या फिर निमेसिस, लिख लो निमेसिस है। किसने बोला इसको? तो आंसर हो जाएगा हेनरी फिफ्थ। इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या बताना है कि जो फाल्स्टाफ करेक्टर है, बेसिकली ऐसे कौन से दो वर्क हैं जिनमें आप फाल्स्टाफ नाम का करेक्टर देखते हैं, ठीक है, बताना है आपको। यहाँ पे लिखा है हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन्स हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंक्वेट। मतलब जब ये इनके यहाँ पर दावत चल रही होती है, बेसिकली लेडी मैकबेथ जो है अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की होती दावत, उस टाइम पर उनके हस्बैंड का जो एक वाइल्ड बिहेवियर होता है, तो किस तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं उनके पति देव। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है। शी टेल्स द गेस्ट दैट बैंकोस घोस्ट इज हंटिंग मैकबेथ। उन्होंने बताया कि बैंको का यहाँ पर घोस्ट आया है और जो उसे हॉन्ट कर रहा है। या फिर वो ये कहते हैं शी टेल्स द गेस्ट दैट मैकबेथ हैज हैड टू मच टू ड्रिंक, कहने का मतलब ज़्यादा ही ले लिए हैं। या फिर शी इन्फॉर्म्स द गेस्ट दैट मैकबेथ इज इल, या फिर वो कहती हैं कि मैकबेथ जो है वो बीमार है। या फिर कहती हैं शी रिवील्स दैट मैकबेथ इज ओवरकम विद ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ डंकन। क्या वो ये कहती हैं कि ये जो डंकन की मृत्यु कारण उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गई है। तो क्या कहती हैं इसमें से, देखिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा सी, इंपॉर्टेंट में लगा लो। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे भैया जी कि इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है वॉज नॉट एजुकेटेड एट क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन। तो क्रिस्ट हॉस्पिटल में इनमें से ऐसा कौन सा बंदा जो है वो नहीं पढ़ा है? क्या वो चार्ल्स लैम है, या वर्ड्सवर्थ है, या हंट है, या फिर कॉलेज हैं? तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी सभी के सभी क्रिस्ट हॉस्पिटल में पढ़े हैं, ये नहीं। आगे बात करते हैं। आई हैव नो अदर बट अ वुमेन्स रीजन आई थिंक हिम सो बिकॉज आई थिंक हिम सो। अभी ये किसने कहा है कि आई हैव नो अदर बट वुमेन्स रीजन? ये लाइन कहाँ से ली गई होगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे इसको, या आ सकता है सीधा स्टेटमेंट है। तो क्या वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, या फिर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, या फिर द नोबल किंग्समैन है, या फिर मेजर फॉर मेजर है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे हम लगाएंगे। आपको बताना है व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेजर फॉर मेजर, ये बताना है आपको, ठीक है ना। मेजर फॉर मेजर का सोर्स क्या है? अगला लिखा गया है व्हाट सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर पीवी शैलीज पोएम टू द वर्किंग क्लासेस अ सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लैंड इन 1819। कहने का मतलब इनकी पोएम जो है मैन ऑफ इंग्लैंड, या फिर जिसे हम लोग इंग्लैंड इन 1819 बोलते हैं, इस पोएम को कंपोज करने के लिए पीवी शैली ने कहाँ से जो है इंस्पायरेशन ली है? क्या वो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग क्लास मेंस कोरल ग्रुप इन साउथ सदर्न इंग्लैंड में है, या फिर वाटरलू का युद्ध है, या फिर पेटरलू मैसेकर है, या फिर स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल्स है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द पेटरलू मैसेकर। अब ये किसने कहा है भैया जी? हु सेड दैट कीट्स लव लेटर्स ऑफ अ सर्जन्स अप्रेंटिस। ये किसने कहा है? कीट्स के लव लेटर हैं जो वो सर्जन के अप्रेंटिस हैं। क्या वो अर्नोल्ड हैं, क्या वो शैली हैं, क्या वो बैरन या हेजलेट है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शैली। कौन सा स्टेटमेंट शैली महोदय के बारे में सही नहीं है? ही रूट द गोथिक नॉवेल्स इन द स्टाइल ऑफ मिसेस एन रेडक्लिफ। उनके जो गोथिक नॉवेल्स हैं उन्होंने एन रेडक्लिफ की स्टाइल को इमिटेट करके लिखा है, या फिर उनको एक्सपेल कर दिया गया यूनिवर्सिटी से क्योंकि उनका नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इन्होंने लिखा था, इसके कारण क्या उन्हें एक्सपेल किया गया था यूनिवर्सिटी से? क्या वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? एलिस्टर जो है उनकी एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर गलत होगा? तो इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा सी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। अब आपको यहाँ बताना है व्हाट आर दोज टू गोथिक नॉवेल्स बाय पीवी शैली। पीवी शैली जी के द्वारा दो गोथिक नॉवेल्स कौन कौन से हैं जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और दूसरी चीज बतानी है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद पीवी शैली। पीवी शैली के साथ में एक बंदा और भी था जिसको भी एक्सपेल किया गया था यूनिवर्सिटी से, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है ना। ये आपको बताना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं हु कॉल्ड शैली विंडी फेनोमेनन। ये किसने बुलाया है शैली को? ये इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे आप।
तो क्या वो अर्नोल्ड है, इलियट है, डॉक्टर जॉनसन या फिर थॉमस कार्लाइल है? क्या होगा आंसर? हमको लग रहा है बहुत कम लोगों को ये पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मोस्ट इंपोर्टेंट, थॉमस कार्लाइल। इसको लगा लो, पेपर में आ सकता है सीधा। चलो भाई, हु एडमायर्ड क्वीन मेब पोएम बाय पीबी शैली? कहने का मतलब है क्वीन मेब जो है एक वर्क है पीबी शैली जी के द्वारा, तो उसको किसने जो है एडमायर किया है? अर्नोल्ड है, शॉ है, ब्लैक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा जीवी शॉ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही फैक्ट है जो आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें पूछा गया है ये सेंसी क्या है बेसिकली, क्या ये एक पोएटिक प्ले है या फिर लिरिकल प्ले है या फिर क्लोसेट प्ले है या इनमें से कोई नहीं है? तो बेसिकली आपको पता है ये क्लोसेट ड्रामा है, तो आंसर हो जाएगा सी, सी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, तो पूछा गया है मिस्टर एच एक वर्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि मिस्टर एच जो वर्क है वो किसने लिखा है, तो हम आंसर लगा देंगे लैम्ब। और तो यहाँ पूछा गया कि ये क्या है, तो क्या ये स्टोरी है या पैम्पलेट है या फिर वर्स है या फार्स है? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा डी, इट्स अ फार्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फार्सिकल प्ले नहीं जानते जिसमें बॉस्चरस लाफ होता है ना, मार हा करते रहो। तो इसमें पूछा गया पोएम्स टू कॉलेज जो है बेसिकली ये पब्लिश किसने करा है? क्या वो जोसेफ इवेंस है, जोसेफ कॉटल है, एडवर्ड विल्सन है या फिर विकी कॉलिंस है? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आपको बताना है पोएम्स टू कॉलेज वाज द टाइटल ऑफ व्हिच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? मतलब आपको बताना है पोएम्स टू कॉलेज जो है बेसिकली वर्ड्सवर्थ के साथ किस प्रकार से रिलेशन है इसका, ठीक है ना। और इससे पहले अगर आप पीछे टेस्ट सीरीज लगाए होंगे तो मैंने आपको वहां पर बता भी दिया था, जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ बताएंगे पीजीटी वाले। विच इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब? विलियम मतलब जो है चार्ल्स लैम्ब का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? उन्होंने ऑप्शन में दिया है ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, या फिर सम सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी, या फिर यूलिसिस, या फिर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। कौन सा इसमें नहीं है? वैसे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, यहाँ से कोई भी जो ऑप्शन में दिया है कोई भी वर्क सीधा आपका आ सकता है या फिर इस तरीके से आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं है, बाकी सभी है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इस बार क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से 2025 में आपका जो आने वाला है वो पूछा जाएगा कि भैया सम सोनेट्स ऑफ फिलिप सिडनी ये वर्क किसने लिखा है? तो आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब। आपको बताना है कि चार्ल्स लैम्ब की डेथ जो होती है वो कैसे होती है, चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज हैं वो किस प्रकार के एसेज कहे जाते हैं, चार्ल्स लैम्ब के जो एसे हैं वो बेसिकली कब कब पब्लिश होते हैं, ये आपको इतना डेटा आपको बताना है, ठीक है ना जी। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ लिखा है हु रोट बैरनेस ऑफ द इमेजिनेटिव फैकल्टी इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न आर्ट? ये इतना लंबा टाइटल है, बैरनेस ऑफ द इमेजिनेटिव फैकल्टी इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये वर्क किसका है? क्या वो लैम्ब का है, मुल्क राज आनंद का है, वॉल्ट विटमैन का है या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको मुल्क राज आनंद का कोई एक ऐसा वर्क बताना जिससे हमारा जो है एम के गांधी जी काफी ज्यादा कह सकते हैं भाई प्रभावित थे, तो मतलब एम के गांधी जी के आइडल्स पर ही जो है वो इनका वर्क लिखा गया है, वो तो कौन सा है, ठीक। और इनका मुझे बताइए एनिमल जो एक सॉन्ग है उसका सॉन्ग नंबर आपको बताना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में टोटल नंबर ऑफ कितने जो है सॉन्ग्स दिए गए हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। ये बताना है टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, और एनिमल का सॉन्ग नंबर आपको बताना है कितना है, और उसके बाद में हो सके तो ग्रास का भी बताइएगा, ग्रास का। चलो, आगे पूछा गया है विच इज नॉट अ पोएम बाय लैम्ब? इनमें से लैम्ब की कौन सी पोएम नहीं है? देखो, ये बेसिकली हम जानते हैं ये इज द प्रिंस, इनको बोला जाता है चार्ल्स लैम्ब को ना, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट है ही ये, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। लेकिन जो बंदा जिस चीज़ के लिए फेमस होता है बेसिकली वहां से क्वेश्चंस कम ही पूछते हैं। हो सकता है इन्होंने पोएम्स लिखी है तो आपसे पोएम वाला वर्क पूछ ले, तो थोड़ी सी इनकी पोएम्स भी देख लेना। अगर पोएम्स देखेंगे तो जिस बंदे ने पढ़ा होगा वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। ये 10% की कैटेगरी में आता है, जो लोग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, सिलेक्शन उनका अच्छा होता है, उनकी पोजीशन भी अच्छी होती है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना। यहाँ ब्लाइंडनेस है, इनेवी है, लव डेथ एंड रेपुटेशन है, या फिर डी, इनमें से कौन सी पोएम नहीं है, या फिर ऑल आर करेक्ट? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। सभी के सभी पोएम जो है चार्ल्स लैम्ब जी के द्वारा दी गई हैं। यह पूछा गया है हाउ मेनी इयर्स लैम्ब पास्ड विद कॉलरिज एट क्रिस्ट हॉस्पिटल? कितने साल जो है क्रिस्ट हॉस्पिटल में कॉलरिज और लैम्ब रहते हैं? 15, 7, 35, 25?
तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए 25। पूछा गया है व्हाट अ विस्टली एंड ब्यूटीफुल रेस दैट वर्ड्सवर्थ, ये चीज जो है किसने बोली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, सीधा इस बार के पेपर में आ सकता है। सरल वाला आएगा तो सब कर लेंगे, और ये वाला आएगा तो आधों की सीढ़ी बैठ जाएगी, क्योंकि ये हर किताब में जो आपकी घूम रही है ना मार्केट में, उसमें आपको कहीं ये दिखेगा नहीं। दिखे तो हमें भी भेज देना। हमारा एसआर कोचिंग क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको है, वो सारी की सारी PDF फाइल्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ है तो हमको भेज देना। तो क्या वो जॉनसन ने कहा है, पॉप ने कहा है, शैली ने कहा है, हंट ने कहा, ओबियसली शैली ने कहा है। इंपॉर्टेंट में लगा लो इसको। यहाँ देख रहे हैं whom these lines were referred, hail to thee for above the rest in joy of boys and opinions। तो ये लाइन जो है इनमें से ऑप्शन में दिए गए किसको जो है रेफर की जा रही हैं, क्या वो कुकू को, क्या फिर लिनेट को, या नाइटिंगेल को, या फिर स्काइलर को। ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखे गए पोएम से लाइंस ली गई हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर हो जाएगा लिनेट। और लोग कहाँ लगाएंगे, कुकू पर, तो इसीलिए इस लाइन को रखा गया है। या फिर स्काइलार्क में लगाएंगे पीवी शैली जी के द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी ध्यान दें, जो सिमिलर हैं उनको ज्यादा पढ़ें। यहाँ पूछेगा वी मस्ट बी फ्री और डाई हु स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पीक, द फैथ एंड मोरल्स विच मिल्टन हेल्ड। ये मैं TGT वाले में करवा चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। इसको एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। Who said poetry is the impassioned expression which is in the countenance of all science। ये लगाओ भैया इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हो सकता है जितने बता रहे हैं उनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाए, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, वीडियो स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, ठीक है। और नहीं पता तो उसको नोट करके रखेंगे। किसने बोला है, पोएट्री जो है बेसिकली इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन है विच इज इन द कॉन्टिन्यूस ऑफ ऑल साइंस। ऑल साइंस के कॉन्टिन्यूस में देखें तो क्या वो कॉलेज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, फ्रॉस्ट हैं, शैली। ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। इंपॉर्टेंट लगा लो। आगे पूछ रहा है वेयर दिस लाइंस अकर्स ओ रीडर हैड यू इन योर माइंड सच स्टोर्स एज साइलेंट थॉट कैन ब्रिंग, ओ जेंटल रीडर यू वुड फाइंड अ टेल इन एवरीथिंग। अब ये जेंटल रीडर जो है, ये इस पे मार्क कर लो, आएगा तो यहाँ ध्यान देना। क्या वो टेबल टर्न है, टेबल टॉक है, या फिर साइमन ली है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साइमन ली। लगा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Where these lines occurs, तो ये हो गया। चलो अब इसमें पूछा गया इन विच फोलियो पेरिकल्स जो है वो ऐड किया गया था। हमको पता है कि फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो किस फोलियो में इसको इंक्लूड किया गया था ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, थर्ड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से इस साल में शेक्सपियर का कोई भी फोलियो जो है वो इशू नहीं किया जाता, फोलियो। और देखिए फोलियो क्या है, क्वार्ट्रो क्या है, मैंने अभी लिटरेरी टर्म्स का हमने वीडियो बनाया है, उसको जाकर के देखिएगा। वहाँ आपको बताया गया कि वहाँ फोलियो किसे कहते हैं, क्वार्ट्रो किसे कहते हैं, ऑक्टेबो किसे कहते हैं, ड्यूडेसिमो किसे कहते हैं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। फॉर्मेट किसे कहते हैं, सब चीज़ वहाँ पर बताई गई है, उसको देखिएगा एक बार जा करके। तो कौन सा अभी कोई फोलियो नहीं आता 23 में, 32 में, 85 में, 62 में, तो ऑब्वियसली सब में आता है, केवल 62 में नहीं आता। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा गया है लैम की जो है डेथ कैसे होती है, क्या वो उनको मार दिया जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, हार्ट अटैक, या फिर नन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी रीजन दिया नहीं गया है। एक इन्फेक्शियस डिसीज होता है इरेलेप्सिस करके, उसी से इनकी डेथ होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जितने सारे आपको यहाँ पर आंसर्स कराए, क्वेश्चंस कराए गए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना एकदम ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।